नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूं सब लोग स्वस्थ होंगे, प्रसन्नचित होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। और एक उम्मीद ये भी करता हूं कि आप सबकी तैयारी अच्छी प्रकार से चल रही होगी और सही दिशा में चल रही होगी। आज का जो हमारा बिंदु है, जो विषय है, वो है गुण संधि। हम लोग स्वर संधि पढ़ रहे हैं। एक चीज़ मैं जानकारी के लिए बता दूं आपको कि संधि के ऊपर इसी वीडियो का पार्ट 1 मैंने बना रखा है और अपलोड भी कर रखा है। लिंक उसकी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि आपको ये वीडियो जो है देखना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे संधि के अर्थ को भी वहाँ स्पष्ट किया है मैंने। और दीर्घ संधि, जो दीर्घ स्वर संधि है, उसके बारे में विस्तार से चर्चा किया है और काफ़ी अच्छी प्रकार से स्पष्ट किया है। आज उसी के अंतर्गत आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या है, इसको हम लोग समझेंगे। और बहुत सामान्य सी चीज़ है, यदि हम लोग सरसरी निगाह से भी इसको देखते हैं और फिर इसका तुलनात्मक अध्ययन करते हैं। तुलनात्मक अध्ययन मैंने इसलिए कहा कि आप वीडियो देखिए, ज़रूर देखिए, मैं ये कहूँगा, लेकिन किसी न किसी किताब को आप आधार बना के ही वीडियो देखिए, तभी आपको अच्छा फ़ायदा होगा। वैसे जानकारी के लिए एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि इस वीडियो के साथ में मैं जो स्टडी मटेरियल होता है PDF के रूप में उपलब्ध कराता हूं, और उसमें काफ़ी सारे उदाहरण मैं देता हूं, ताकि आप अधिक से अधिक उनका अध्ययन करके और अपना शब्दकोश जो है उसको बढ़ाएं। क्योंकि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं संधि के, खास करके वो पहचान से संबंधित होते हैं। और वहाँ पे जब शब्दों को हम लोग अलग करते हैं तो सार्थक शब्दों की हमको वहाँ पे पहचान करनी होती है। और वो चीज़ हमें कैसे मिलेगी, तो वो सिर्फ एक ही चीज़ से मिल सकती है, वो है अध्ययन। तो अध्ययन हमको करते रहना है। और जैसा कि मैंने कहा, PDF में इसके साथ स्टडी मटेरियल जो है उपलब्ध कराऊंगा, और उसमें बहुत सारे उदाहरण और बहुत सारी चीज़ें होंगी। उसको आप ज़रूर डाउनलोड करके देखिएगा। और वो जो PDF होगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही लिंक होगी उसकी, आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। तो पहला जो हमारा पॉइंट है वो है गुण संधि। गुण संधि है क्या? इससे पहले सजाती स्वरों के बारे में हमने जो दीर्घ संधि है उसको देखा था। आप वीडियो देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा गुण संधि क्या है। तो यदि अ या आ के बाद, ध्यान दीजिएगा, यदि अ या आ के बाद छोटी ई आती है, छोटी ई या बड़ी ई आती है, तो वहाँ पे ए बन जाएगा। अब इसका उदाहरण हम लोग देखेंगे तो वो ज़्यादा समझ में आएगा हमें। जैसे एक उदाहरण हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, रमा धन ईश, ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा रमेश। इसी प्रकार से एक उदाहरण और देख सकते हैं। जैसे होता है एक शब्द धर्म धन इंद्र, ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा धर्मेंद्र। तो इस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि अ या आ के बाद यदि छोटी ई आती है या बड़ी ई आती है तो वो ए में बदल जाएगा। यहाँ पे हम पहचान सकते हैं, धर्मेंद्र हो गया है, रमेश हो गया है। तो इस प्रकार के शब्दों से हम इनकी पहचान आसानी से कर सकते हैं। दूसरा, इसमें दूसरी कंडीशन आ सकती है, वो ये है कि अ आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ सकता है। तो वहाँ पे क्या होगा दोस्तों? यदि अ या आ के बाद छोटा ऊ या बड़ा ऊ आ जाता है तो वहाँ पे ओ बन जाएगा। अब ये कैसे बनेगा, एक उदाहरण से हम इसको देखते हैं। जैसे हम लोग, एक शब्द होता है महाधन उदय, ये जब दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएंगे महोदय। आप समझ गए होंगे। बहुत चीज़ नहीं इसमें देखनी है, बस एक बार हम लोग ध्यान से यदि इसको देख लें तो आसानी से हम समझ सकते हैं कि गुण संधि है क्या। इसके बाद यदि एक और आ जाता है इसमें, यदि री आता है, अ या आ के बाद यदि री आ जाता है तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? वहाँ पे हो जाएगा अर। तो यहीं पे देख लेते हैं एक उदाहरण इसका भी। जैसे होता है महाधन ऋषि, ये जब दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा महर्षि। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि ये री का महर्षि,
यानी और हो गया है वहाँ पे। तो इस प्रकार से हमने देखा कि यदि अ आ के बाद छोटी ई या बड़ी ई आती है तो वहाँ पे ए, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है तो वहाँ पे ओ, और री आए तो और हो जाएगा। उदाहरण भी हमने देख लिया, और इससे संबंधित जो और विस्तृत उदाहरण होंगे वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। निश्चित रूप से मैं पीडीएफ जो है वो वीडियो के साथ ही अपलोड करता हूँ। अब यहाँ पे है तीसरी जो है स्वर संधि, वो है वृद्धि स्वर संधि। यहाँ पे शॉर्ट में मैंने लिखा हुआ है। तो वृद्धि संधि क्या है? वृद्धि मतलब किसकी वृद्धि? तो हम इसको अपने समझने के लिए कह सकते हैं कि मात्रा की वृद्धि। तो कैसे मात्रा की वृद्धि? यदि अ या आ के बाद ए या ए आता है तो वहाँ पे ए हो जाएगा। जैसे एक शब्द हम लोग लिखते हैं, एक धन एक, यदि ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएंगे एक एक। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ये दोनों मात्राएं जो हैं वो सम्मिलित हो गई हैं, ये अय के रूप में बदल गई हैं। इसी प्रकार से इसमें भी देखेंगे हम लोग, तो ये है यदि अ आ के बाद ओ अ आता है तो वहाँ पे अ हो जाएगा। अब इसका भी उदाहरण हम लोग देख सकते हैं, जैसे महाधन ओजस्वी, जब ये दोनों मिलेंगे इस संधि के अनुसार ये हो जाएंगे महोजस्वी। तो ये देख रहे हैं हम लोग कि ये ओ की मात्रा है और आ के बाद ये ओ आया है और एक मात्रा की वृद्धि हो गई, ये ओ का हो गया औ। तो इस प्रकार से वृद्धि में हमें ए अ और ओ औ को देखना है। हमेशा या तो अ की मात्रा आएगी या औ की मात्रा आएगी। इन दोनों चीज़ों से संबंधित यदि शब्द किसी पेपर में हमें मिलते हैं तो बस हमको क्या करना है, यदि अ आया है या औ आया है तो वहाँ पे बिना झिझक हमें वृद्धि संधि वहाँ पे लगा देना है। कोई शंका नहीं है, कोई शुभा नहीं। आप समझ गए होंगे दोस्तों। जो अगला है वो है हमारा यण संधि। तो यण संधि क्या है, इसको भी समझ लेते हैं। यदि छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री के बाद यदि कोई भिन्न स्वर आता है, ध्यान दीजिएगा, छोटी ई या बड़ी ई, छोटा ऊ या बड़ा ऊ या फिर री के बाद कोई भिन्न स्वर आए, कोई भी स्वर वो हो सकता है, तो वहाँ पे ई का जो है, छोटी ई या बड़ी ई का जो है यह हो जाएगा। अब यहीं पे बात कर लेते हैं उदाहरण की, तो वो चीज़ ज़्यादा क्लियर होगी। जैसे एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, यदि धन अपि, ये दोनों मिलके बनते हैं यद्यपि। इसी प्रकार से इति धन आदि, ये बनता है इत्यादि। अब एक चीज़ ये समझने वाली है कि ये चूँकि आ आया है, ये बना यही है, ये बना यही है, लेकिन चूँकि यहाँ पे आ आया हुआ है इसलिए वो मात्रा यहाँ पे लग गई है। तो आप समझ गए होंगे, यदि छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ या री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे ई का य हो जाएगा। इसके बाद होता है यदि छोटा ऊ, बड़ा ऊ के बाद कोई भिन्न स्वर आए तो वहाँ पे इसका ऊ का व हो जाएगा। अब इसके भी हम लोग उदाहरण देखें तो वो चीज़ ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगी। जैसे एक शब्द हम लोग प्रयोग करते हैं, ये बनता है सु धन आगत, ये दोनों मिलेंगे तो बन जाएगा स्वागत। इसी प्रकार से अन्य भी शब्द हो सकते हैं, वो आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। आखिरी है, यदि री के बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वो री का र बन जाएगा। जैसे एक शब्द है मातृ धन आज्ञा, ये
ये उदाहरण दोस्तों पूछा जा चुका है और इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा। यदि इस तरह का शब्द आता है तो आप गलती नहीं कीजिएगा। ये दोनों मिलेंगे तो ये हो जाएगा मात्राज्ञा। थोड़ा सा अलग टाइप का है, लेकिन यड़ संधि में इसी तरह से परिवर्तन होता है। यदि री है और उसके बाद कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ री का र हो जाएगा। इसी के फलस्वरूप ये मात्राज्ञा बना है। अब इसको थोड़ा सा साफ करते हैं और इसके साथ ही हम लोग देख लेते हैं अयादि संधि, और इसके बाद ये संधि का चैप्टर मैं ख़त्म करूंगा। तो दोस्तों आखिरी प्रकार की जो स्वर संधि है वो है अयादि स्वर संधि। यहाँ पे मैंने पहले से ही लिख रखा है ताकि जल्दी जल्दी मैं इनको स्पष्ट कर सकूं। इसमें बस 4 स्वरों को हमें ध्यान में रखना है, ए, ऐ, ओ और औ। ए, ऐ, ओ और औ। यदि इन स्वरों के बाद इन्हें छोड़ के कोई दूसरा स्वर यानी इनसे भिन्न स्वर आता है, इन स्वरों को छोड़कर यदि इनसे कोई भिन्न स्वर आता है तो वहाँ पे क्या परिवर्तन होंगे ये देख लीजिए। पहले नंबर पे जो है ए का अय हो जाएगा। इसका उदाहरण यदि हम लोग देखें तो ने धन अन, ये बन जाएगा नयन। यहाँ पे ए जो है अय में बदल गया, ये नयन हो गया। इसी प्रकार से एक और शब्द देख सकते हैं, से धन अन, ये दोनों मिलके बन जाएंगे शयन। तो ये अय बन गया, आप उदाहरण में देख सकते हैं। दूसरा जो है वो है अय का आय हो जाएगा। अय का आय हो जाएगा, जैसे गए धन अक, ये बन जाएगा गायक। इसी प्रकार से और भी उदाहरण हो सकते हैं, जैसे नए धन अक, ये बन जाएगा नायक। इसी प्रकार से अन्य भी उदाहरण है, पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। अगला जो है वो है ओ, यानी ओ का क्या हो जाएगा, अगर इससे कोई भिन्न स्वर आता है तो वो अब हो जाएगा। क्या, जैसे हम लोग एक शब्द देख सकते हैं उदाहरण के रूप में, भो धन अन, ये बन जाएगा भवन। दोस्तों इसमें जो आखिरी है वो है औ। औ क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आव। जैसे नौ धन इक, ये दोनों मिलेंगे तो ये बन जाएगा नाविक। इस प्रकार से अन्य उदाहरण आपको पीडीएफ में मिल जाएंगे। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। एक आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी कि आप हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए, क्योंकि जब आप सपोर्ट करते हैं तो हमें एक प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा स्वरूप हम अच्छे कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।